अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बहुत चर्चा है। एआई के द्वारा मानव की क्षमता बहुत जादुई तरीके से बढ़ गई है। केवल बटन दबाने से आप किसी को खुशी का पत्र लिखना हो, किसी को अफसोस का पत्र लिखना हो, कुछ भी प्रकार का लिखना हो, तो एक कम लिखा पढ़ा व्यक्ति भी इतना शानदार लेटर तैयार कर सकता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी शायद ना कर पाता, और इतनी जल्दी। इसी प्रकार से आपको कोई डिज़ाइन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके कई नमूने आपके सामने पेश कर सकता है कि आप हैरान हो जाएं। और उसका फ़ायदा ये है कि हर व्यक्ति आज इतना एम्पावर हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इतना सशक्त हो गया है कि उसके कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, सपन में भी ऐसा नहीं था कि मानव के पास ये शक्ति आ जाएगी और इतनी तीव्र गति से आ जाएगी। आज आपको संगीत सुनना हो, आज आपको किसी आर्ट का पीस तैयार करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको ज़रा भी मेहनत करने की, ज़रा भी अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। आपको कोई फैसला भी करना हो तो आपकी तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वो निर्णय भी आपको बता देगी कि आपको क्या निर्णय करना चाहिए। अब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है नकली अकल, नकली बुद्धि। अब देखिए कि नकली बुद्धि ने असली बुद्धि को तो इस्तेमाल करने की आवश्यकता को ही लगभग ख़त्म कर दिया है, और लोग इसको वरदान के रूप में देख रहे हैं कि ये तो विज्ञान का एक बहुत बड़ा विज्ञान वरदान है, जिसको कभी वैज्ञानिकों ने भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार की शक्ति और इस प्रकार की गति हमारे पास, हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। हम ये भूल जाते हैं कि वरदान श्रेष्ठ कार्य के लिए श्रेष्ठ प्राणियों को ही मिलता है, वरना वरदान और श्राप उसमें एक छोटी सी रेखा है जो दिखती भी नहीं है, जिसको कभी कभी हम वरदान समझते हैं, वो श्राप का रूप भी ले लेता है। हम जानते हैं कि जब पहला परमाणु शस्त्र का आविष्कार हुआ था तो कुछ तो डर गए थे, आविष्कार करने वाले भी डर गए थे, इतनी भयंकर शक्ति हमारे हाथ में आ गई है, इससे तो अगर इसका दुरुपयोग हो गया परमाणु शक्ति का तो सर्वनाश हो जाएगा। उसको उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति गिना जाता था, और परमाणु शक्ति के द्वारा क्या क्या सदुपयोग उसके हो सकते हैं, कैसे उसे बिजली पैदा की जा सकती है, कैसे उससे बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, इसका जिक्र हो रहा था। लेकिन हमने देखा कि पहला धक्का जो मनुष्यों को लगा वो जल्दी से उसका असर ख़त्म हो गया, और धीरे 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 ये परमाणु शक्ति हमें विनाश की ओर के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि लेती गई। और आज तो हम जानते हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े शक्तिशाली देश इसमें ही अपनी शक्ति समझते हैं कि हम कितने परमाणु शस्त्र, कितने प्रकार के रिफाइंड परमाणु शस्त्र हमारे पास हैं। यद्यपि बहुत सारी इन्होंने संधियां की हुई हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं कि हम इसका प्रथम उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन आज तो सबके अंदर यही होड़ है, और सारी मानवता इस बात को देखने के लिए, जानने के लिए तैयार रहती है कि
इस देश ने अगर परमाणु शस्त्र चलाया तो उस देश में कितनी क्षति और हानि होगी, विनाश होगा, और दूसरे ने चलाया तो कितना होगा, जैसे वो कहीं टेलीविज़न पर कोई आतिशबाजी देख रहे हों। लेकिन सच्चाई यही है कि वो भयंकर विनाशकारी शक्ति मानव को असली विनाश की ओर धीरे धीरे ले जा रही है। इसी प्रकार से नकली अकल, अब आप देखिए नाम ही है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मनुष्य अपनी अकल से जाना जाता है। और अकल दो प्रकार की होती है। अकल दो धारी तलवार है। एक अकल वो जो समाज का फ़ायदा करे, व्यक्ति का फ़ायदा करे, और दूसरी अकल वो जो नुकसान करे। एक को कहा जाता है दैवी बुद्धि और एक को कहा जाता है आसुरी बुद्धि। और उसके आधार पर समाज को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। अगर भगवत गीता के 16वें अध्याय में आप देखें तो भगवानोवाच है कि इस विश्व के अंदर दो प्रकार के ही संप्रदाय होते हैं, एक आसुरी संपदा और एक दैवी संपदा। दोनों के लक्षण साफ साफ लिखे हुए हैं, एक श्रेष्ठ और एक कृष्ट और भ्रष्ट मानव, बुद्धि वाले मानव। अब देखिए दुनिया शुरू कहाँ से हुई? क्या दुनिया नकली बुद्धि से शुरू हुई? क्योंकि नकल तो असल की ही होती है। तो हम सब जानते हैं कि परमात्मा कल्याणकारी है, परमात्मा दयालु है, परमात्मा किसी का बुरा सुन ही नहीं सकते। जैसे कि माँ बाप भी अपने नालायक से नालायक बच्चे का भी भलाई देखना चाहते हैं। वो तो परम पिता परमात्मा है, सद्गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, प्रकाश स्वरूप है। तो परमात्मा ने जब ये सृष्टि रची होगी तो कैसी रची होगी? क्या परमात्मा ने कलयुग रचा होगा या सतयुग रचा होगा? क्या परमात्मा ने नई दुनिया रची होगी या पुरानी दुनिया रची होगी? क्या परमात्मा ने सच्ची दुनिया रची होगी या झूठी दुनिया रची होगी? क्या असली दुनिया रची होगी या नकली दुनिया रची होगी? अगर असली दुनिया रची तो उसमें जो बुद्धि थी वो भी असली बुद्धि मानव में डाली होगी। और वैसे भी हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ पुरानी तो रची ही नहीं जा सकती। कोई भी चीज़ जब रची जाती है तो नई होती है। अब भगवान की रचना तो नई दुनिया सतयुग या स्वर्ग ही होगा। अब सतयुग की अगर सामने लाएं, सतयुग में क्या हुआ होगा, क्या था? आज भी लोग जब कोई शरीर छोड़ता है तो शुभ भावना रखते हैं, तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ, यानी चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि स्वर्गवास हुआ। अब आप सोचिए, जब हम कहते हैं कि हमारा ये डिपार्टेड सोल जिसने शरीर छोड़ा है वो स्वर्गवास हुआ, तो फिर ये क्या हुआ? जहाँ से स्वर्गवास हुआ वो तो नरक ही हुआ ना। अब स्वर्ग में क्या होता है? सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। उसमें हर चीज़ असली होती है, सोना भी असली होता है। अब असली सोना, गोल्डन एज, सोने के बहुत सारे गुण दिखाए गए हैं। सोने का एक विशेष गुण है मोल्डिंग पावर, अर्थात जो असली सोना होता है वो बहुत मुलायम होता है, नरम होता है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। जैसे जल है, उसको आप कटोरी में डालेंगे, कटोरी का रूप धारण कर लेगा, गिलास में डालेंगे, गिलास का। इसी प्रकार से असली सोना इतना नरम और मुलायम होता है, अर्थात मनुष्यों के अंदर स्वर्णिम बुद्धि होती है, और वो असली बुद्धि होती है जो हर प्रकार से मोल्ड हो जाती है। तो कहा जाता है मोल्डिंग पावर देवी देवताओं में बहुत थी, और देवी देवताओं असली बुद्धि सतयुग में रहने वाले मानव, शरीर से तो मानव थे लेकिन उनको देवी देवता कहा जाता है, जो मानव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। मानव भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन मानव देवी देवताओं जैसा बन सकता है। हर चीज़ असली, हर चीज़ प्योर। और उसके बाद जो
दूसरा भाग दुनिया का आता है जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, उसमें चांदी की मिलावट हो जाती है। गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है, यानी उस दुनिया की वैल्यू तो रहती है, कोई दुख अशांति नहीं होता, लेकिन चमक धमक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी सोने में चांदी की मिलावट होती है। जब तीसरा युग आता है जिसको हम द्वापर युग कहते हैं, कॉपर एज कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की मिलावट हो जाती है, अर्थात कॉपर यानी तांबा, तामर युग जो होता है उसमें भी सारी मानवता इतनी दुखी नहीं होती, इतनी बेचैन अशांत भयभीत चिंतित नहीं होती, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ असल रहता है। यानी 75% लो हो जाती, फिर भी 25% उसमें असल रहता है। लेकिन जब कलयुग आता है, अब देखिए कलयुग में कैसे बुद्धि पलटा खाती है। जैसे एक होता है दूध में पानी और एक होता है पानी में दूध। जब इस तरह की मिलावट होती है तो मनुष्य की बुद्धि तमोगुणी हो जाती है, लेकिन तमोगुणी बुद्धि वाला मनुष्य समझता है कि मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, बहुत चतुर हो गया हूँ। तो अगर आसुरी संपदा के लक्षण आप गीता में पढ़ें, उसमें यही है, दंभ फरेब अभिमान इत्यादि नकली धर्म को नाम मात्र फॉलो करने वाले। तो ऐसी जब बुद्धि हो जाती है तो कलयुगी मनुष्य सोचता है कि मिलावट क्यों, सोने में चांदी की मिलावट, चांदी में तांबे की मिलावट, वो सोचता है नकली क्यों ना बना लिया जाए। इसलिए आप देखते हैं कि जब कलयुग आ जाता है तो मनुष्य कहाँ, सतयुग में असली गोल्ड के जेवरात, यहाँ तक कि वहाँ कहा गया है कि सोना तो केवल हीरे मढ़ने के लिए लगाया जाता था, वहाँ महल ही सोने के बनते थे जिसमें हीरे जड़े हुए होते थे। तो आज का कलयुगी मानव ने नकली जेवर, नकली सोना इन्वेंट कर लिया और बहुत खुश हो गया कि बहुत कम कीमत पर, बहुत सस्ता और सोने से भी ज़्यादा चमकदार ऐसा जेवर, ऐसे हीरे नकली बनाए हैं जो जिनकी चमक दमक देखे तो व्यक्ति दंग रह जाए, और उसकी कीमत भी बहुत कम। तो नतीजा क्या हुआ कि मनुष्यों ने नकली को अडॉप्ट कर लिया, असली कम हो गया, किसी किसी के पास रहा, लेकिन असली को आज लोग प्रयोग नहीं करते। आप देख लीजिए, किसी के पास असली सोने की ज्वेलरी है भी तो वो अपने लॉकर में रखेगा, घर में रखेगा, बाहर जाएगा कहीं भी जाएगा नकली पहनेगा। वो सोचता है असली पहनूंगा तो इसकी लूट मार हो जाएगी, इसकी खातिर मेरा गला भी कट सकता है। तो जो जब नकल शुरू होता है तो नकल देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हर चीज़ उस वहाँ फिर नकली ही होने लग जाती है, असली का प्रयोग कम हो जाता है। अगर किसी के पास असली हो भी तो फिर ऐसे काल में उसका वो प्रयोग कर ही नहीं पाता है। अब आप देखिए कि आज की दुनिया में क्या है, आज की दुनिया में हर चीज़ नकली हो गई है। मनुष्यों के संबंध भी नकली हो गए हैं, मनुष्यों की दोस्ती भी नकली हो गई है, मनुष्यों की हंसी और खुशी भी नकली हो गई है, यानी हर चीज़ नकली हो गई है। फूल भी नकली मिलने लग गए हैं, और मान लीजिए कि जो बिल्डिंगें भी आजकल देखते हैं बनी हुई, बाहर ग्रेनाइट का टाइल लगा होगा, अंदर कच्ची ईंट की दीवार होगी। अपने शहरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुरानी पुरानी ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग के बाहर इस प्रकार की सुंदर टाइलें लगाई जाती हैं जिससे लगता है कि किले से भी ज़्यादा मजबूत है। तो हर चीज़ में नकल हो गई है। मनुष्य को आश्वासन दिया जाता है कि तू बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, लेकिन वो नकली जगह पर पुलिस रख दी जाती है, बैरियर लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, उन्हीं जगहों पर बैंक भी लूटे जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि नकल ही होता है, नकल में दिखावा होता है। और आज किसी के पास जैसे गोल्डन ज्वेलरी असली है तो यूज़ नहीं करता, अगर किसी के पास धन है भी तो व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो जाएगी या उसको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, उस धन को प्रयोग नहीं कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि आज के युग में मनुष्य का जीवन आयु उसकी छोटी हो गई है और वो भी रोग शोक के भरी रहती है, और उसके ऊपर अकाल मृत्यु भी आ गई है, किसी भी वक्त वो शरीर छोड़ सकता है। तो ऐसी दुनिया में, नकल की दुनिया में, नकली तो है, यानी उल्टे काम के लिए अकल है व्यक्ति के पास, झूठ बोलने की अकल है, लेकिन आज की दुनिया के लिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो विपरीत बुद्धि की ये दुनिया है, और ये जो नकली अकल भी इन्वेंट की है वो कोई सतयुगी देवताओं ने नहीं की है। उनको नकली की आवश्यकता ही नहीं थी, नकली का तो वहाँ नाम ही नहीं था। जैसे सतयुग में झूठ का नाम निशान भी नहीं था, सपने ख्वाबों ख्याल में भी किसी में झूठ बोलने की या झूठा काम करने की नहीं प्रवृत्ति थी। और आज झूठी हर चीज़ में झूठ ही झूठ है, झूठ का बोलबाला है, सत्य को तो कोई पूछता ही नहीं है। ऐसी दुनिया में फिर मनुष्यों ने ये नकली अकल जो है ये आविष्कृत की है। तो अब नकली अकल क्या करने वाली होगी आप समझ सकते हैं। लोग तो कहते हैं कि ये वरदान है, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज़ है और इससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसको अपनी असली बुद्धि यूज करने की आवश्यकता नहीं। एक साधारण व्यक्ति बिल्कुल जिसके पास शायद पढ़ा लिखा भी ना हो, वो इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसको भी वो हरा सकता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर क्या होगा कि इसकी स्पीड इतनी तेज़ है, लोग समझते हैं ये गति जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रा सी देर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कहा जाता है एक होती है सामान्य गति। अब सामान्य गति व्यक्ति की नॉर्मल रहती है, उसमें उसके ना बुद्धि को ना उसके शरीर को थकावट नहीं होती है। थोड़ी सी तेज़ गति कर ले तो वो थोड़ी देर के लिए तो तेज़ गति कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसके शरीर को और बुद्धि को थकावट महसूस होती है। ये एक स्वाभाविक चीज़ है। पैदल चलना मानव की नॉर्मल स्पीड है, और लेकिन अगर वो दौड़ना चाहे तो दौड़ सकता है, लेकिन बहुत समय तक दौड़ नहीं सकता, सदा दौड़ता नहीं रह सकता, और दौड़ने के बाद उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से हर चीज़ की गति है। मनुष्य की बुद्धि की, ब्रेन की भी अब्जॉर्बिंग शक्ति है। मनुष्य का ब्रेन जो कुछ भी देखता है, सुनता है, उसको कुछ समय लगता है अब्जॉर्ब करने में। लेकिन आप जानते हैं आज के जो व्यावसायिक संचार माध्यम है वो मनुष्य को 10-15 सेकंड के लिए मान लो समुद्र दिखाते हैं। जब तक वो समुद्र को अच्छी तरह से बुद्धि में ऑब्जर्व करे, फिर वो उसको पहाड़ दिखाने शुरू कर देते हैं। फिर अगले 10-15 सेकंड तक जब वो पहाड़ को ऑब्जर्व करने लगे, उसके बाद उसको बगीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से तितलियाँ और मोर दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर बिच्छू और सांप भी दिखाना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ को भी मनुष्य का ब्रेन पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ओवरलोड हो जाता है। अब आ जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो कहा जाता है अति के बाद इति होती है। इतनी तेज गति की चीज़ सिवाय नुकसान के, सिवाय विनाश के और कुछ नहीं कर सकती। जब व्यक्ति बैलगाड़ी में चलता था तो गिर भी जाए तो उसको ज़रा सी चोट लगती थी। उसके बाद मोटर में चलता था, मोटर किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाए और गिर जाए, फिर भी व्यक्ति का सिर्फ जख्मी होता था। जब व्यक्ति विमान में चलता है, अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, रॉकेट की तो बात छोड़ दीजिए। और इसी प्रकार से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक स्विच, एक बटन दबाने से सब कुछ कर सकती है, और इसकी गति इतनी तेज़ है कि
अगर गलत बटन दब जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोग निर्णय लेने की, अपने ऑप्शन को लेने की जब कोशिश करते हैं तो उनको नकली बुद्धि नकली प्रकार का ही जवाब देती है। और अगर उस पर वो अमल कर लें ये समझकर कि मेरे आगे कोई ऑप्शन नहीं, आगे भी हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम टेलीविज़न पर दिखाए जाते थे जिससे लोग जीव घात करने, सुइसाइड करने पर तैयार हो जाते थे और करने भी लगे थे। सरकारों ने कुछ इस प्रकार के ऐप्स पर रोक भी लगाई, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव मानस पटल पर बहुत होता है। तो नकली बुद्धि किस समय पर तैयार हुई है, किन लोगों ने तैयार की है, जो कि जब कहा जाता है कि सारी दुनिया के जितने भी समझदार मानव है, तमोगुणी बुद्धि वाले मानव है, वो विनाश की ओर अग्रसर है, विनाश के साधन वो तैयार कर रहे हैं। कहाँ व्यक्ति संपूर्ण अहिंसक होते थे, बिल्कुल अहिंसा को परमो धर्म कहा जाता था। बहुत काल के बाद थोड़ी सी हिंसा आई, लेकिन उस समय भी वो युद्ध करते थे तो नगरों के बाहर जाकर सेनाएं आपस में लड़ती थी। उसके बाद इस प्रकार की हिंसा आई कि शत्रु के नगर तबाह कर दो, और फिर भी उसके अंदर कुछ नियम होते थे। लेकिन आज तो हिंसक वृत्ति हर प्रकार से, जिसको कहा जाता है वार एंड वायलेशन एंड वायलेंस, वो सब तरफ फैला हुआ है। खाली एक तीली दिखाने की जितनी ही मार्जिन रह गई है, और वो तीली दिखाने के लिए अब ये नकली बुद्धि आ गई है, और जिससे व्यक्ति अपनी असली बुद्धि को तो ताक में रख देता है और उसके कहने पर चलेगा। तो हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो इसे वरदान ना समझा जाए, एक प्रकार का छुपा हुआ श्राप है, और मनुष्यों को इससे बचना चाहिए। अपनी, क्योंकि असल से करते करते मिलावट में आ गए, मिलावट से करते करते नकल में आ गए, और नकल के बाद तो वर्चुअल में आ गए हैं। यानी है कुछ भी नहीं, लेकिन आप पर्दे के ऊपर, आप अपने मोबाइल के ऊपर जो कुछ चाहे देख सकते हैं। प्रवृत्ति ऐसी है मनुष्यों की कि विनाशकारी, हानिकारक इस प्रकार की घटनाओं को वो देखना पसंद करते हैं। शांति की बात सिर्फ ऊपर ऊपर से करते हैं। तो ऐसे समय पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी क्या कहती हैं कि देखिए, ये दो काल इस समय पर चल रहे हैं कि एक तरफ तो विनाश की तैयारी हो रही है, ये विनाश भी एक प्रकार से कल्याणकारी है, क्योंकि अब दुनिया के अंदर इतना कष्ट, इतनी तकलीफ, इतना गलत बढ़ गया है कि हर प्रकार के अस्पताल बनाने के बाद भी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर प्रकार के साधन के बाद भी दुख बढ़ता जा रहा है। तो अब इस दुनिया को सफाई की आवश्यकता है, और सफाई जो है नकली बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन एक किसान जैसे जानता है कि मुझे पुरानी पकी हुई फसल जो है उसको तो मुझे काटना ही है, अब उस फसल को हरा भरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कटने का सीज़न आ चुका है। इसी प्रकार से कहा गया है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, जब अनराइटियसनेस दुनिया में फैल जाती है, जब आपको आकाश में चील कौवे भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं, जब दुनिया के अंदर हर मानव चिंता, मायूसी, असुरक्षा से दिन रात जीता है, जैसे ज़िंदगी काट रहा हो, जैसे कब्रिस्तान में जी रहा हो, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, उस वक़्त इसकी सफाई आवश्यकता है। और कहा जाता है ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, कि बुराई खुद ही अपना सत्यानाश कर लेती है, और ये बुराई के द्वारा ही ये नकली बुद्धि आविष्कृत हुई है। लेकिन इसमें भी कल्याण है, क्योंकि भगवान कहता है मैं कल्याणकारी हूँ। किसान पुरानी फसल काटने से पहले ही
आने वाली नई फसल के बीज ले आता है और वो सोचता है कि जो ही ये खेत मेरा साफ होगा, इसको मैं नरम करके इसमें हल चला करके मैं नई फसल के बीज डाल दूंगा, जो बिल्कुल आसानी से उग जाएंगे क्योंकि उसका मौसम है। इसी प्रकार से दुनिया में ये जो हलचल हो रही है, इस धरती पर हल हल चलाने वाली बात है और इसके बाद स्वर्णिम युग भी आने वाला है, क्योंकि आखिर इस दुनिया का मालिक परमपिता परमात्मा कल्याणकारी है, जो पुराने को नया करने वाला है, धर्म ग्लानि को सत्य धर्म में स्थापित करने वाला है। तो ब्रह्मा कुमारी यही संदेश दे रही हैं कि आप भविष्य की ओर देखें, इस घोर अंधकार के बाद उज्जवल भविष्य आने वाला है, कलयुग के बाद सतयुग का नंबर आने वाला है। तो हम अपनी आत्माओं को सतयुग के सद्गुणों से भरें, क्योंकि इस महाविनाश के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद स्वर्णिम युग आएगा, जिसमें कि असली बुद्धि, सच्ची बुद्धि सदा हर जगह होगी, हर जगह सतोगुण प्रधान होगा और ये तमोगुण का विनाश होगा। तो ये शुभ सूचना ब्रह्मा कुमारी सब मानवता को दे रहे हैं। अगर कोई इसके बारे में अधिक जानना चाहे तो ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।